नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने अलजेब्रा में देखा था कि इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट बदलने पे जो किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो बदल जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी थी। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे ग्रुप क्या होता है एंड ग्रुप के एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए इसमें कि ग्रुप। पहली हेडिंग आज की रहेगी ग्रुप। ठीक, तो ग्रुप हेडिंग लगाइए और इसका डिफिनीशन लिखेंगे और फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए ग्रुप में डिफिनीशन लिखिए कि अग्रुपाइड, ग्रुप में लिखिए अग्रुपाइड GO is called group if it is satisfy if it is satisfy it is five the following condition। फर्स्ट लिखिए एसोसिएटिव एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला क्या होता है बताइए। क्या होता है कि तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी ओ सी, तो कहीं भी ब्रैकेट अगर लगा दें जैसे ए ओ बी कर दें ओ सी और फिर बाद के दो एलिमेंट को ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट मिले वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए फॉर ऑल जी। ए बी सी कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए बी एंड सी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, जी से। एंड सेकेंड कंडीशन जो हमारी थी इसमें एसोसिएटिव ला, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी सेट से तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, तो उन तीनों में से किन्हीं दो एलिमेंट को पहले ऑपरेट करें एंड उसके बाद तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट आए, एंड बाद के दो एलिमेंट को ऑपरेट करें एंड फिर पहले वाले एलिमेंट को ऑपरेट करें उनके साथ तो जो रिजल्ट आए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेकेंड जो होता है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है बताइए कि कोई भी से क्या होता है ई कहाँ बिलोंग करता है, लेट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस तरीके से बिलोंग करे कि क्या हो जाए ई ओ ए बराबर हो जाए ए ओ ई इक्वल टू क्या हो जाए वही एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी में। क्लियर बात है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट सेट जी में मिले जिसको सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो उस एलिमेंट का बिहेवियर क्या हो, चेंज ना हो। यदि यदि वो 5 है तो 5 ही रहे, 10 है तो 10 ही रहे। एंड थर्ड जो हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का क्या करते हैं हम लोग, इनवर्स निकालते हैं तो उसका इनवर्स क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो उसी को लिख लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट कोई एक दूसरा एलिमेंट मिल जाए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार से कि क्या हो ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए इक्वल टू क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। तो क्या होता था कि किसी भी एलिमेंट के लिए जब इनवर्स निकालते थे तो कोई भी अगर सेट में एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए ले लिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट और मिलना चाहिए सेट जी में, ताकि क्या हो जाए ए को उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो जो ऑपरेट करें लेफ्ट से या राइट से ऑपरेट करें। देखिए यहाँ पर जो हम ए जो हमारा ए है, ए को किसके साथ, बी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, बी को किधर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेफ्ट से। एंड बी को फिर कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर राइट से ऑपरेट किए हैं बी को, यहाँ पर लेफ्ट से ऑपरेट किए हैं, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यही था इनवर्स का, यानी जो हमारा यहाँ पर बी होगा वो क्या हो जाए, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से बता सकते हैं कि जो हमारा होगा क्या,
ए का जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा, बी के, यानी ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, बी होगा। तो अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तब हम कहते हैं कि जो हमारा क्या है, ग्रुपाइड जो है, जियो जियो जो ग्रुपाइड है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप। यानी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहला असेसिटी लॉ, असेसिटी लॉ किसकी प्रॉपर्टी होती है, ऑपरेशन की, यानी जो हमारा ऑपरेशन ओ है सेट जी पे क्या होना चाहिए, पहले असेसिटी लॉ को होल्ड करे। सेकेंड नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हम जो ग्रुपाइड है उस ग्रुपाइड का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उस सेट में होना चाहिए। थर्ड बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब अगर सेट से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उसका क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी नेचुरल नंबर में हम लोग ले रहे थे, 1 का क्या निकाल रहे थे, इनवर्स निकाल रहे थे, वहाँ पर तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं था प्लस के साथ। मान लीजिए होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर जब हम लोग लिए थे तो क्या था हम लोगों का 0 1 2 ऐसे डॉट डॉट करके आगे की ओर बढ़ा था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा था प्लस के साथ। अगर प्लस यहाँ ऑपरेशन लेते हैं तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में काम करता था। लेकिन जैसे ही हम लोग 1 का आइडेंटिटी इनवर्स निकालते थे या 2 का इनवर्स निकालते थे या 3 का इनवर्स निकालते थे तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर बात करें होल नंबर प्लस के साथ, क्या ये जो ग्रुपाइड है वो क्या क्या ये क्या होगा, ग्रुप होगा, तो बिल्कुल ग्रुप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना तो आइडेंटिटी एलिमेंट है लेकिन किसी भी एलिमेंट का क्या है, इनवर्स नहीं है। मान लीजिए कभी कभी क्या होगा कि 2-3 एलिमेंट का मिल जाए या एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए इस सेट में जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, तब भी क्या कहा जाएगा, ग्रुप नहीं कहा जाएगा। क्लियर है बातें, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बताइए, उसका इनवर्स मिलना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कोई भी ग्रुपाइड तो क्या होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। डिफिनेशन सबको समझ में आ गई। चलिए एग्जांपल्स लिख लीजिए। एंड हो गया सभी का, मिटा दें, चलिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, अब इसी को कहा जाता है कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप, ये कोई कम्यूटेटिव ग्रुप कहे या अबेलियन ग्रुप करे, बात दोनों का एक ही है, ठीक। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जैसे कभी कभी देखते होंगे घर में एक ही लड़के के दो नाम होते हैं, स्कूल का नाम कुछ और हो जाता है और घर का नाम कुछ और हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जो अबेलियन ग्रुप है उसी का नाम है कम्यूटेटिव ग्रुप। क्यों इसे कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाता है अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे अभी हमने 3 कंडीशन पढ़ी ग्रुप के लिए, तो एक यहाँ पर कम्यूटेटिव शब्द से कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। जैसे हमने पढ़ा था सेमी कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप तो पढ़ा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने बात किया था कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप तो उसमें और क्या एक ऐड कर दिया था, कम्यूटेटिव लॉ को भी ऐड कर दिया था। यानी अब इसमें जो हमारा ग्रुपाइड रहे, यानी जो ऑपरेशन ओ है वो किस पे हो जाए, जो हमारा सेट जी है उस पर क्या हो जाए कम्यूटेटिव हो जाए, तो हम लोग कहेंगे वो क्या है, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो चलिए इसी की डिफिनेशन लिखिए, तो यहाँ से लिख लेते हैं, लेट जी बी अ नॉन empty set and OB and OB and OB binary operation on G, then the groupoid GO is called abelian group, और इसी को अबेलियन ग्रुप को ही क्या कहते हैं, और करके लिख लीजिए, और कम्यूटेटिव ग्रुप। राइटिंग दिख रही है सबको, अगर नहीं दिखेगा तो कमेंट करिएगा कि नहीं दिख रहा है, तो जिससे अब नेक्स्ट लेक्चर से इससे बड़ा बड़ा लिखा जाए। क्लियर। तो कम्यूटेटिव ग्रुप इफ इट इज
satisfy the following, it is satisfied the following कंडीशन उसके बाद डैश कर लीजिएगा ऐसे, फर्स्ट लिखिएगा। तीन रूल तो वही रहेंगे सेम सेम। ग्रुपाइड के लिए हम लोग यहाँ पर क्या बोले हैं, ग्रुपाइड, इसको अंडरलाइन करिएगा थोड़ा ग्रुपाइड को। तो तीन तो हमारा सेम ही रहेगा, जैसे कि हमने बताया था कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। इसके बाद हमारा क्या था दूसरा, एसोसिएटिव लॉ के बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक नियम और लग जाएगा अब यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ से लिखिए, पहला लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा बताइए, यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ में क्या होना चाहिए, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाए, ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी। यही था हमारा एसोसिएटिव लॉ, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए पहला। सेकेंड क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उस ग्रुपाइड का। और किसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, जहां हमारा सेट है उसी सेट में होना चाहिए। तो यानी लेट मानेंगे कोई भी एलिमेंट ई एक ऐसा मिलेगा कहाँ पर, जी में, सच दैट, इस तरीके से कि क्या हो, ई ओ ए बराबर ए ओ ई बराबर क्या हो जाए, ए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। यानी जितने भी एलिमेंट सेट जी में बिलोंग कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्ड हमें एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने में, कोई भी एलिमेंट उठाएं और उसके साथ ऑपरेट करें तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है। एंड थर्ड लिखिए यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, लेट ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट मिले बी। देखिए सारे सारे नोटेशन है, ए बी की जगह पर कुछ और एलिमेंट आप लोग ले सकते हैं, कोई सी डी लेना चाहे तो सी डी भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए ही लेना है। तो यहाँ से बिलोंग करेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर, बिलोंग टू जी सच दैट, किस तरीके से मिलना चाहिए कि क्या हो जाए हमारा ए ओ बी इक्वल टू हो जाए बी ओ ए इक्वल टू यहाँ क्या मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यूनिवर्स की कंडीशन यही थी कि किसी भी अगर बी हमारा ए का इनवर्स है तो ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे, बी को लेफ्ट से ए के साथ ऑपरेट करें चाहे बी को ए के साथ राइट में ऑपरेट करें तो क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। क्लियर है बात है। देखिए जैसे ए बी का इनवर्स हो गया तो जो हमारा बी, जैसे ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स क्या होगा, ए होगा, क्योंकि देखिए एक बी के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट ए मिल गया जिसको हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं या राइट से ऑपरेट कर रहे हैं तब भी ए ही मिल रहा है। जबकि बी को ए के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो इधर कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड बी को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तभी क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। क्लियर। तो ए का इनवर्स अगर कभी कभी पूछा जाए यहाँ, इससे तो बात इस कंडीशन से ये होता है कि ए का जो इनवर्स होता है वो बी होता है एंड बी का जो इनवर्स होगा वो ए होगा। क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से हम अभी ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ए का जो इनवर्स होगा वो क्या आएगा हमारा, बी आएगा। तो यहाँ पर एक चर्चा हो गई। क्लियर। तो क्या होना चाहिए, जो उसका कोई भी एलिमेंट हम सेट कर लें तो उसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम एक एलिमेंट देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एट लीस्ट वन। एट लीस्ट वन का मतलब कि कम से कम एक तो मिले ही मिले, एक से अधिक भी मिल सकता है। क्लियर। लेकिन इनवर्स जो होता है किसी भी एलिमेंट का एक ही होता है, यूनिक होता है, तो एक ही चाहिए हमें। तो देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा सेट जी में जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। समझ में आ गया, दिख रहा है सभी को ना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए अगर नहीं दिखेगा तो बगल में लिख लीजिएगा इधर यहीं पे आगे करके ऐसे कि क्या हो जाए, ए का जो इनवर्स हो क्या हो जाए, बी हो जाए, इफ एंड ओनली इफ करके। क्लियर हो गया, मिटाए। चलिए तो ये तीन कंडीशन थी और एक कंडीशन और यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर इधर लिखे, मिटाना नहीं आपको लिखना है, जगह नहीं था तो इसलिए वजह से मिटा दिया। यहाँ पे लिखिए कम्यूटेटिव लॉ। फोर्थ में फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन में क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी ओ ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी में। यानी सेट जी से कोई भी दो एलिमेंट लें
और उन एलिमेंट में पहले ए को बी के साथ ऑपरेट करे या फिर बी को ए के साथ ऑपरेट करे, तो जो रिजल्ट आना चाहिए दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो हमारा क्या है ऑपरेशन ओ है वो सेट जी पे क्या है, कम्यूटेटिव। क्लियर? तो यही 4 कंडीशन थी। अगर इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जो हमारा ग्रुपाइड जीओ है वो क्या कहा जाएगा, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। तो नोट हो गया हो तो इसके आगे बढ़े हम लोग और एग्जाम्पल्स देखें इसके कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए, और इसकी डिफिनेशन और करके लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। देखिए, जो ग्रुप था हमारा ग्रुपाइड था, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता था, ये 3 कंडीशन, तो क्या हो जाता था ग्रुप। अगर यही ग्रुप हो जाता था तो ग्रुप में हमने एक नियम और ऐड किया जो कि हमारा क्या है, कम्यूटेटिव ला। तो आप सीधे सीधे अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अ ग्रुप इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप। कोई भी ग्रुप कब अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, जब उसमें कौन सा लॉ होल्ड होने लगे कि यानी जो हमारा ऑपरेशन ओ है ऑन सेट जी पे क्या हो जाए, कम्यूटेटिव हो जाए। तो इसी को आर में करके लिखेंगे, दोनों डिफिनीशन लिख लेंगे ताकि आपको दोनों डिफिनीशन पता हो। बाकी यहीं से डिफिनीशन जो निकल के आती है, इसी डिफिनीशन से निकल के आती है। तो अथवा करके इतना लिख लिए हैं, यहाँ तक लिखने के बाद पूरा उसके नीचे लिखिएगा और करके। क्लियर? तो यहाँ से लिखिएगा कि अ ग्रुप जीओ। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप कह रहे हैं तो ग्रुप यानी कह रहे हैं तो यानी जो ओ है वो सेट जी पे क्या है, एसोसिएटिव ही है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इसका जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, जितने भी एलिमेंट सेट जी में। क्लियर? अब बात कर रहे हैं कम्यूटेटिव के लिए। तो अ ग्रुप जीओ इज कॉल्ड abelian group and is called an abelian group ग्रुप को ही अबिलियन ग्रुप कब कहा जाएगा, और कम्यूटेटिव ग्रुप इफ ओ ऑपरेशन की बात करें, इफ ओ ऑन जी इज क्या हो जाए, कम्यूटेटिव दैट इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी ओ ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी में। तो इसको भी सेकंड डेफिनेशन में लिख लीजिए अथवा करके, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए, चलिए बताइए, इसके पहले जितने भी हम लोग ग्रुपाइड पढ़े थे वहाँ पर कौन कौन से सेट और कौन कौन से ऑपरेशन एंड सेट ही लेंगे, तो बताना है कौन कौन से क्या होंगे, अबिलियन ग्रुप होंगे कि नहीं। तो चलिए वही एग्जाम्पल में लिखिए, फिर उस पर हम लोग ट्राई करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 0, तो नेचुरल नंबर को बात करें, अगर नेचुरल नंबर जो हमारा होता है प्लस के साथ ग्रुपाइड होता है, ये बात तो सबको पता है। ठीक, तो प्लस के साथ जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो ग्रुपाइड होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता है, ये ग्रुपाइड हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करा तो नेचुरल नंबर प्लस के साथ कभी भी क्या नहीं हो सकता, ग्रुप नहीं हो सकता। अगर ग्रुप नहीं है तो क्या नहीं होगा, अबिलियन ग्रुप, क्योंकि अबिलियन ग्रुप होने के लिए पहले ग्रुप बनना पड़ेगा। तो न, जबकि नेचुरल नंबर प्लस के साथ क्या है, न तो ही ग्रुप है न तो ग्रुप नहीं है, तो क्या नहीं होगा, अबिलियन ग्रुप भी नहीं होगा। तो चलिए सब लिख लेते हैं जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल में लिखिएगा कि जो हमारा क्या होता है, जेड प्लस होता है एंड हमारा जो Q होता है वो भी प्लस के साथ, एंड जो हमारा रियल नंबर होता है वो भी प्लस के साथ, एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी प्लस के साथ क्या परफॉर्म करता है, इज आर अबिलियन ग्रुप, क्लियर? ये सारे अबिलियन ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा है इंटीजर लेंगे तो इसमें प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देखिए जब प्लस होता था तो उसका जो इनवर्स निकलता था, जो एलिमेंट होता है उसमें क्या कर लेते थे, माइनस लगा देते थे, तो वही उसका इनवर्स हो जाता था। ऐसे ही तो निकलता था, जैसे जेड में से कोई एलिमेंट 1 ले लिए तो 1 में क्या ऐड करें ताकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता था, 0 आ जाए तो इसमें क्या -1। क्लियर?
अगर 2 लेते हैं तो इसमें क्या ऐड करें -2, यानी किसी भी एलिमेंट ए का अगर जनरल एलिमेंट ले लें तो उसमें क्या ऐड करें -a ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 एग्जिस्ट कर रहा है एंड 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, या ऐसे भी कर लेंगे 1 + 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड 3 + 1 ऐड सॉरी 2 + 1 ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है और साथ में एसोसिएटिव की बात करें तो 1 + 2 + 3 ऐड करें या 3 + सॉरी 1 + 2 + 3 करें तभी क्या आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या है 3, हाँ क्लियर। तो ये दोनों क्या आएंगे सेम आएंगे दोनों कंडीशन, यहाँ से 3 3 6 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6। तो दोनों तरीके से क्या हो रहा है सेम ही आ रहा है, यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ भी अब सॉरी ये एसोसिएटिव लॉ को बता दे रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ को, और यहाँ पर देख रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एंड यहाँ पर इनवर्स भी क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, यानी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि जो हमारे ये है अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप होने का मतलब ये क्या है ग्रुप भी है, तो इसलिए हम अबेलियन ग्रुप लिखें। क्लियर? तो यहाँ पे क्यू पे भी देखेंगे तो रेशनल नंबर पे सारे एलिमेंट कोई भी एलिमेंट आप उठाइए और सारे के सारे क्या होंगे अबेलियन ग्रुप होंगे। और यहाँ पर रेशनल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी, और कौन कौन से नहीं होंगे उसको भी लिख लेते हैं, और क्यों नहीं होंगे रीजन भी लिखेंगे उन सबको। तो नेचुरल नंबर देखें क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अब लिखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखिए यहाँ पर जो हमारा नेचुरल नंबर है वो डॉट के साथ एंड जो हमारा इंटीजर है वो भी डॉट के साथ एंड जो हमारा क्यू है वो भी डॉट के साथ एंड रियल नंबर भी जो हमारा है वो क्या है डॉट के साथ एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी है वो डॉट के साथ आर नॉट ग्रुप आर नॉट ग्रुप। अगर एक ग्रुप नहीं है तो ये अबेलियन ग्रुप भी नहीं होगा, ये बात क्लियर है। और एक ग्रुप नहीं है क्यों नहीं है, देखिए नेचुरल नंबर के साथ जो नेचुरल नंबर है डॉट के साथ ग्रुप नहीं, लेकिन यहाँ पर बताइए जो हमारा नेचुरल नंबर है डॉट के साथ जो ग्रुपाइड बनाइए, तो ये बताइए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पर है 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि डॉट के साथ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, तो 1 होता है। लेकिन नेचुरल नंबर में कोई भी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे 1 ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट हमारा आ जाता है 2, जैसे 3 के साथ 1 ऑपरेट करें तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट तो है, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करें आप चाहे राइट से ऑपरेट करें। क्लियर? तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर बात करें यहीं पे इनवर्स की तो 2 का जो इनवर्स होगा डॉट के साथ क्या होगा 1/2 होगा, तभी तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा 1। लेकिन 1/2 जो है हमारा 1/2 कहाँ होना चाहिए नेचुरल नंबर में, क्या 1/2 नेचुरल नंबर में है नहीं है, यानी जो 2 का इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी 2 का जो इनवर्स है वो क्या कर रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो यानी 2 का इनवर्स नहीं मिल रहा है, यानी कि ऐसे ही कई सारे एलिमेंट मिल जाएंगे नेचुरल नंबर में जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या नहीं है ग्रुप नहीं है। क्लियर? नेचुरल नंबर डॉट के साथ क्या है ग्रुपाइड है। तो सबसे पहले ग्रुपाइड ही होना चाहिए, कभी कभी क्या देते हैं कि लिख के दे देंगे, पहले आपको यही नहीं समझ में आएगा कि ग्रुपाइड है कि नहीं, तो पहले सबसे देखना होगा कि ग्रुपाइड है कि नहीं, अगर ग्रुपाइड है तो उसके बाद आगे हम लोग सारी कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पर जेड के लिए बात करें, जेड डॉट के साथ, तो जेड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं लिख लिया करिए, जब भी आता है तो -0 रहेगा, इधर -1 -2 एंड डॉट करके इधर इधर क्या होगा 1 2 एंड डॉट करके सारे एलिमेंट होंगे। दिख रहा है सबको कि बड़ा बड़ा लिखा करें ऐसे 0 एंड -1 एंड -2। क्लियर? अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट इस तरीके के हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में देखें डॉट है तो हमारा कौन सा आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा डॉट के साथ, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया 1। और यहाँ पर जो हमारा क्या है 0 है। क्लियर? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा यहाँ 1 हो गया, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1 है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है 1 हमारा डॉट का आइडेंटिटी, तो आपको दिख रहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है सेट में। लेकिन अगर बात करें इनवर्स की तो 2 का इनवर्स भी -2 होगा, 1 का इनवर्स भी -1 होगा, तो सारे एलिमेंट का इनवर्स दिख रहा है। लेकिन अगर 0 की बात करें, इस पर फोकस करिए थोड़ा, 0 पे, तो 0 का इनवर्स क्या होगा, तो 0 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, कोई ऐसा नंबर मिलेगा आपको जो 0 में मल्टीप्लाई करें ताकि 1 आ जाए, तो ऐसा कोई भी नंबर इस सेट में नहीं है ताकि 0 में अगर उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा एलिमेंट आप ढूंढे ताकि क्या आ जाए मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर है क्या 1, यानी कि 0 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। क्लियर? तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं, यानी 0 का जो इनवर्स होगा 0 का जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं जी इनवर्स ऑफ 0 इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस वजह से यहाँ पर इसका 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर क्या हुआ था किसी भी एलिमेंट का बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जा रहे थे जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब बात करते हैं क्यू के लिए, तो क्यू में भी क्या होगा 0 होगा,
तो यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बाकी एलिमेंट का तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जीरो यहाँ पर भी होगा तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस प्रकार रियल नंबर में भी होगा जीरो, तो जीरो है तो जीरो का इनवर्स वहाँ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जीरो है, क्योंकि जीरो को जीरो प्लस आयोटा जीरो लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस वजह से क्या है, सारे सारे ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स। रीजन समझ में आया क्यों नहीं है सारे सारे? तो अब देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन चेक करने का तरीका है कि कभी भी ग्रुप चेक करना है, कोई भी ग्रुपाइड ग्रुप है कि नहीं, तो यही सबसे पहले देखना होता है कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ऑपरेशन ही देख लेना होता है कि वो अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। ग्रुप होता है तो हमेशा ग्रुपाइड का ही पूछा जाता है, तो ग्रुपाइड अगर वो बोल दिए हैं तो इसका मतलब वो तो अबेलियन, जो हमारा ऑपरेशन है सेट जी पे बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब चेक करना होता है उसमें क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए ध्यानपूर्वक, फिर उसका देखिए कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, फिर उसके आगे बढ़िए सारी चीजें। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को बाद में देखा जाएगा, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ही जाएगी ज़्यादातर में, और ज़्यादातर वही देखते हैं कि, और जो हमारा रहता है जीरो, जीरो पे ज़्यादा फोकस करिएगा कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। क्लियर होगी बात है सबका? चलिए अच्छा बताइए, जैसे कि इसमें कौन कौन सी दिक्कतें दे रही थी इन सेट्स में। इन सेट में जैसे जीरो था हमारा, तो यहाँ पर समस्या जीरो की वजह से केवल आ रही थी, एक एलिमेंट की वजह से। यहाँ पर एक ही एलिमेंट की वजह से समस्या आएगी जो कि जीरो है, और यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट जो कि जीरो है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी एलिमेंट का तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है सब में, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है। तो ये समस्या हमारी यहाँ पर आ रही थी। अगर यहाँ पर यही समस्या आ रही है, यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या करें, अगर इस सेट में से हम जीरो को ही निकाल दें, बाहर हटा दें, तब भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा जीरो हटने के बाद भी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट का इनवर्स भी है, एंड ये सारे सारे आप जानते हैं कि क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड होता है, यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ, एंड ये सारे सारे एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ, एंड एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। तो ये ग्रुप भी बन जाएगा और साथ साथ में अबेलियन ग्रुप भी बन जाएगा। तो कभी भी आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में कि किसी भी सेट से, जैसे मान लीजिए हमारा नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर में जीरो होता नहीं है, मान लें अगर जेड ही ले लें, तो जेड में से अगर हम जैसे जीरो, यहाँ पर क्या था -1, यहाँ पर जीरो -1 एंड -2, और इसके आगे डाट डाट करके आगे, इधर 1 इधर 2 एंड डाट डाट करके आगे की ओर। तो इसमें से अगर जीरो हटा दें हम, तो इस सेट को कैसे लिखते थे, इसी पर स्टार लगा देते थे। यानी स्टार जब भी लगा हो तो इसका मतलब होता है जेड माइनस सिंगलटन जीरो, यानी जेड सेट में से हम जीरो को हटा रहे हैं, ठीक। तो यानी इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर एंड जो हमारा सिंगलटन है जीरो है, उन दोनों का क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो जो सेट बनता है, जो सेट हमारा बनेगा क्या बनेगा, -1 -2 एंड डाट डाट करके इधर, और इधर क्या बनेगा 1 2 डाट डाट करके आगे की ओर। तो ये नया जो सेट बना है इसी को हम लोग जेड स्टार से डिनोट करते हैं। जब भी जेड स्टार लिखा हो, स्टार किसी भी सेट के ऊपर स्टार लिख गया हो इस तरीके से, इसका मतलब उसमें से जीरो का क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, यानी उसको बाहर कर दिया गया है उस सेट से। समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, इन सब में से क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। तब यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, उसी को लिख रहे हैं। तो यहाँ से लिखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड में, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखेंगे। देखिए नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं कर पाएंगे, नेचुरल नंबर में हमारा क्या था कि नेचुरल नंबर में क्या था, 1 था 2 था 3 था डाट डाट करके। यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का क्या कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जा रहे हैं जिसकी वजह से समस्या आ रही है, तब सारे एलिमेंट को थोड़ी निकाल देंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर केवल एक या दो एलिमेंट की वजह से समस्या आती है, तो हम उन दोनों को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ एक एलिमेंट केवल जीरो की वजह से दिक्कत आ रही है, तो उसको बाहर किया जा सकता है। जैसे घर में एक लड़का नालायक हो तो बाहर किया जा सकता है, लेकिन सारे लड़के नालायक हो जाए तो सबको बाहर थोड़ी करेंगे घर से, क्यों। तो वही, तो यहाँ पर एक ही की वजह से दिक्कत आ रही है, तो इसको बाहर कर दिया गया कि भाई तुम अपना बोरिया बिस्तरा लो और तुम अब इस घर से अलग रहो। क्लियर? उनको घर से अलग कर दिया गया है, इसका मतलब उनको अलग से एक घर दिया गया है कि आप इसमें रहेंगे, सारा चीज अपना काम वहां करेंगे। क्लियर? तो जीरो के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अब बताइए जो हमारा सेट बनेगा यहाँ से, जेड स्टार डाट के साथ, एंड यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्यू स्टार डाट के साथ, एंड यहाँ पर जो हमारा बनेगा रियल नंबर स्टार डाट के साथ, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स स्टार डाट के साथ, ठीक। वो सब सारे सारे क्या हो जाएंगे, आर अबिलियन ग्रुप, आर अबिलियन, आर अबिलियन ग्रुप। नोट हो गया सबका? अच्छा यहाँ पर थोड़ा देखिए, डाट के साथ है तो सेटिस्फाई करें, क्लियर, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब ये सारे सारे क्या है, ग्रुपाइड हैं। अब हमें देखना है, चेक करना है। अब हम देखिए यहाँ पर प्रूफ भी कभी कभी पूछा जाता है, इसका एंड इसका।
तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि एबिलियन ग्रुप है कि नहीं और ये भी एबिलियन ग्रुप है कि नहीं। एग्जाम में दे दिया जाएगा प्रूफ दैट क्यू स्टार डॉट इज एन एबिलियन ग्रुप, या पूछ लिया जाएगा डच क्यू स्टार डॉट और करके दूसरा कॉम्प्लेक्स स्टार डॉट एन एबिलियन ग्रुप। तो आप यस कहेंगे एंड गिव प्रूफ। तो आपको प्रूफ भी देना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि हाँ यस होता है और उसके बाद इसका प्रूफ कर देंगे। क्लियर। तो ये प्रूफ करके उसके बाद लिखेंगे यस। क्लियर है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग पढ़ें। तो एग्जाम्पल्स तीनों कर लेने चाहिए। तो नोट हो गया सभी का। और इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। मिटा दें। चलिए तो यहाँ से लिखिए इसी में नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर 1 बना के किसके लिए लिखेंगे, फॉर क्यू स्टार डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप। तो हेडिंग लगाइए, फिर इसके आगे हम लोग करते हैं। हेडिंग लग गई सबकी। चलिए लिखिए। तो बताइए अबेलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि जो हमारा क्यू स्टार है और डॉट है वो ग्रुपाइड है कि नहीं। तो इसको चेक करेंगे, जो पेयर बना है तो हमारा जो डॉट है इस पर बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, पहला चेक करेंगे। सेकेंड में इसके बाद क्या चेक करेंगे कि जो हमारा डॉट है इस पर एसोसिएटिव लॉक होल्ड कर रहा है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो सारे के सारे एलिमेंट दिखाने होंगे, अभी तो पता लग रहा है कि हाँ होगा लेकिन दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर। तो सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो बताइए अगर अबेलियन ग्रुप दिखाने के सॉरी डॉट को इस पर बाइनरी ऑपरेशन दिखाना है, जो हमारा डॉट ऑपरेशन मैंने लिया है इस पर बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए क्या करते थे हम लोग, याद है आपको कि कोई भी दो एलिमेंट सेट से लेते थे। मान लीजिए ए बिलोंग्स टू क्यू स्टार एंड बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार। अच्छा स्टार का मतलब क्या है कि ए और बी क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, यानी ए की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं होगी एंड बी की वैल्यू भी जीरो के बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस सेट में जीरो तो है नहीं, तो यानी ए जीरो नहीं हो सकता एंड बी भी जीरो नहीं हो सकता। और आप ये भी जानते हैं कि दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या कभी जीरो आ सकता है? कभी मान लीजिए ये दो नंबर लेते हैं और दोनों जीरो नहीं है, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जीरो आ सकता है? कभी नहीं आएगा। यानी जो ए डॉट बी आएगा वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। क्लियर। तो यहाँ से पता लग गया कि जो हमारा ए डॉट बी है नॉन जीरो है, और ए नॉन जीरो होगा इसका मतलब सेट क्यू स्टार किस तरीके के एलिमेंट है, जो कि नॉन जीरो है। तो ए डॉट बी भी कहाँ चला गया, यानी ए डॉट बी जो नंबर आएगा वो भी कहाँ रहेगा, क्यू स्टार में। क्लियर। यहाँ से बताएगा कि जो हमारा है ए डॉट बी कहाँ चला गया, क्यू स्टार में। और अबेलियन ग्रुप की डिफिनेशन सॉरी और बाइनरी ऑपरेशन की डिफिनेशन क्या थी कि कोई भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी में क्या मिले हमें कि ए ओ बी कहाँ बिलोंग करे, जी। यही थी डिफिनेशन कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू के लिए हमारा जो ए ओ बी हो कहाँ बिलोंग करे, जी। यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन डॉट, यानी कि ए डॉट बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, जी। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू कहाँ पर, सॉरी जी की जगह पर यहाँ पर क्या है, क्यू स्टार। तो क्यू स्टार यहाँ पर भी क्या है, क्यू स्टार। क्लियर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डॉट है क्यू पे क्या है, अभी सॉरी क्या है, ग्रुपाइड है। तो पहला हो गया कि जो हमारा क्यू स्टार है डॉट के साथ क्या हो गया, ग्रुपाइड हो गया। एक बात यहाँ से निकल के चली आई। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉक के लिए। तो जो हमारा क्यू होता है स्टार डॉट के साथ क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्यू स्टार डॉट के साथ क्या होता है, एसोसिएटिव सिंपली। क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ से कोई क्यू हमारे स्टार क्या होता है, रेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल नंबर लेवे तो किसको लिखते हैं, P1। रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, P बाई क्यू टाइप के, जहाँ पर हमारा क्यू क्या है। अब देखिए क्यू स्टार में ले रहे हैं तो P भी जीरो नहीं होगा एंड क्यू भी जीरो नहीं होगा। क्लियर। ना तो P जीरो होगा ना तो क्यू जीरो होगा। तो इस टाइप के लेंगे। अब मान लीजिए दूसरा रेशनल नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए P1 Q1 लिख रहे हैं, ठीक। एक रेशनल नंबर ये बन गया। दूसरा रेशनल नंबर बनाएंगे तो बनेगा वो क्या, P2 Q2, P2 Q2। दूसरा रेशनल नंबर यही बनेगा। क्लियर है बातें। तो ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर्स ही हैं, इसी टाइप के बनेंगे। किसी को दिक्कत है, ठीक इसी प्रकार से बनेंगे। अब ये दोनों रेशनल नंबर है, यहाँ पे ये भी जीरो नहीं होगा और ये वाला एलिमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो देखिए कि पहले कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव, पहले कम्यूटेटिव देख लेते हैं, कम्यूटेटिव है कि नहीं।
तो इसका कम्यूटेटिव के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू P2 एंड Q1 इंटू Q2। अब ये दोनों क्या है, सारे के सारे इंटीजर हैं या रियल नंबर कह सकते हैं, सॉरी क्या है, इंटीजर। अब आप जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है, कम्यूटेटिव को होल्ड करता है, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं P2 P1, और इसको भी लिख सकते हैं नीचे Q2 इंटू Q1, इसको लिखा जा सकता है P2 अपन Q2, और इसको लिख सकते हैं क्या, P1 अपन Q1। तो यहाँ से कम्यूटेटिव ला होल्ड हो जाएगा। एंड यहीं पर एसोसिएटिव बात करेंगे तो वहाँ 3 एलिमेंट ले लेंगे, जैसे P1 अपन Q1, दूसरा लेंगे P2 अपन Q2। ये सारी चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम बता दे रहे हैं Q2 अपन Q3। और यहाँ पे सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है क्या है, क्यू स्टार की बात करें तो क्यू स्टार में जीरो है नहीं, तो यहाँ पर ना तो नीचे वाला तो जीरो होगा ही नहीं, डिफिनेशन में रहते हैं। बाकी P1 तो जीरो हो सकता था यदि यहाँ पर क्यू लिए होते हैं, लेकिन क्यू स्टार है तो यानी कि जीरो नहीं है इसमें एलिमेंट, यानी कि P1 भी जीरो नहीं होगा, P2 भी जीरो नहीं होगा, P3 भी जीरो नहीं होगा, इनमें से कोई जीरो होगा तो जो एलिमेंट आएगा वो जीरो आ जाएगा, और जीरो हमारा कहाँ है, क्यू में नहीं है। और क्यू भी एक जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्लियर। लेकिन हमें वो रेशनल नंबर ले रहे हैं जो कि नॉन जीरो है, यानी सभी नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्लियर। जिसमें कि नॉन जीरो जब कहते हैं यानी कि जो भी रेशनल नंबर होगा उसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसको लेंगे तो यहाँ से डॉट लेंगे, तो डॉट देखना है कि क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है कि नहीं, तो पहले दो को ऑपरेट करेंगे और फिर तीसरे को ऑपरेट करेंगे। तो पहले दो को ऑपरेट करेंगे तो देखिए यहाँ से, और फिर जो ये रिजल्ट मिल के आया तो सेम हो गया, क्लियर। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3, बटे में क्या लिखेंगे Q1 इंटू Q2 इंटू Q3, ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ जैसे ही मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखिए P1 इंटू P2 है, तो ये क्या करता है, हमारा एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, ये वाली कंडीशन। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसे लिख सकते हैं। अब बटे में इसको क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 इंटू Q3। अब इसको एक साथ कर लेंगे तो यहाँ से मिलेगा P1 अपान Q1 डॉट, दिख रहा है सबको, नहीं दिख रहा है तो इधर आगे कर लीजिए। तो यहाँ से P1 अपान Q1 इंटू यहाँ बच गया हमारा क्या, P2 अपान Q2 इंटू P3 अपन Q3। इस तरीके से यहाँ पर करके सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा, तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। चलिए बाकी लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है और सारी चीज़ें देखेंगे, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट इसका कैसे निकालेंगे। और आइडेंटिटी एलिमेंट तो जान ही रहे हैं कि 1 होगा, लेकिन दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। इनवर्स कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का दिखाना पड़ेगा वो होगा क्या इनवर्स उसका, ठीक। तो चलिए प्रूफ में लिखिए। तो सबसे पहले क्या लेंगे, दो एलिमेंट यहाँ लेंगे तो वही मान लेंगे, लेट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू Q स्टार। अगर A, B Q स्टार में है, इसका मतलब क्या है, देन जो हमारा A है वो भी जीरो नहीं होगा एंड जो हमारा B है वो भी जीरो नहीं होगा, क्लियर। कहाँ से पता चला, जैसे ही हमने कहा कि A, B बिलोंग रहा है Q स्टार में, तो अभी पता चल गया कि हमारा जो A है जीरो के बराबर नहीं होगा एंड B भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी नॉन जीरो होगा। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर लिख लीजिए, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो, इस बात को लिखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, नॉन जीरो नंबर्स इज आल्सो अ नॉन जीरो नंबर। देयरफॉर इसीलिए जो A डॉट B होगा वो भी नॉन जीरो होगा, एंड जो A डॉट B दैट इज जो हमारा A डॉट B होगा क्या होगा, नॉन जीरो। तो देयरफॉर इसीलिए अगर A डॉट B नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये इंप्लाइज करेगा कि जो हमारा A डॉट B है वो भी कहाँ चला जाएगा, Q स्टार में, क्लियर है। क्योंकि इसमें कौन से नंबर है जो कि नॉन जीरो है और रेशनल नंबर है, तो ये दोनों रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ा है, किया था ना, कि दो अगर रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेशनल, और नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो नॉन जीरो होगा और साथ में रेशनल नंबर होगा, तो कहाँ चला जाएगा, Q स्टार में चला जाएगा। यानी यहाँ से बता सकते हैं। और A डॉट B फॉर ऑल किसके लिए आ गया, A, B के लिए। जैसे हम लोग यहाँ से जब भी कहा जाता है लेट A, B या फॉर ऑल लिखा जाए चाहे कभी भी अगर कह दिया A बिलोंग टू G, तो इसका मतलब A कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है A, ठीक। उसी प्रकार A और B कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसीलिए फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू कहाँ पर, Q स्टार में। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारा Q स्टार है वो डॉट के साथ है इज अ ग्रुपाइड,
ग्रुप आई। क्लियर? तो यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्रुपाइड हो गया हमारा, एंड अब इसके नीचे लिखिएगा फर्स्ट इसी में करके, अब ए बी करके लिखेंगे हम। ए में लिखेंगे एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारा क्यू स्टार है डॉट, यहाँ लिखेंगे जो हमारा डॉट है क्यू स्टार पे क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे कि डॉट इज एसोसिएटिव ऑन क्यू स्टार। क्लियर? एंड इसके बाद क्या था हमारा दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिख रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वन। तो आप लोग जानते हैं कि वन कहाँ बिलोंग करेगा, सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस वन बिलोंग्स टू क्यू स्टार इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी लिखें तो वहाँ एन न लिख के द लिखिएगा, क्योंकि वो एक ही है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने ये भी बता दिया कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। अब क्या दिखाना होगा हम लोगों को कि जो क्या है हमारा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब कोई भी एलिमेंट लेंगे उसका दिखाएंगे उसका इनवर्स भी कहाँ है, क्यू स्टार में। तो यहाँ नोट हो गया होगा सबका। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। सीरीज चीजें समझ में आ रही है ना, कि किसी को हो रहा है कि ऐसा कि ऊपर से चला जा रहा है सर के, जहाँ ना समझ में आए बताइएगा। अब हमारा ए हो गया, बी हो गया, एंड सी में लिखेंगे क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए सभी एलिमेंट का इनवर्स तो दिखा नहीं पाएंगे एक एक करके, तो कोई एक रैंडम एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं जो सभी के लिए मतलब आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जैसे ए ले लिए। अब ए की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कोई भी रख सकते हैं। तो हमने क्या लिया, ए कामा बी ले लिया। अगर ए लिया, अब देखिए यहाँ पर ए जो हमारा होगा वो रेशनल नंबर होगा, यानी एक जो होगा किस टाइप होगा, P1 अपॉन Q1 टाइप का, जहाँ पर Q1 भी जीरो नहीं होगा एंड P1 भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, क्यू स्टार से। तो इस तरीके के हमको लेना पड़ेगा। तो अब दिखाना पड़ेगा कि इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे किस टाइप का एलिमेंट लेंगे बताइए, P/Q टाइप का। तो लेट मान लेंगे एक एलिमेंट P/Q बिलोंग्स टू क्यू स्टार, और जैसे ही हम कहते हैं कि P/Q क्या है, क्यू स्टार में, इसका मतलब P भी हमारा जीरो नहीं होगा एंड Q भी। देन तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, तो P एंड Q हमारा क्या है, क्यू स्टार में। देन इसका मतलब होगा कि जो हमारा P डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड Q भी हमारा क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है बातें, सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो हमारा क्या है, P भी जीरो नहीं होगा एंड Q भी जीरो नहीं होगा। एंड P एंड Q क्या होते हैं, जब भी डिफिनेशन आप पढ़ते हैं कि P/Q जो कि रेशनल नंबर है, Q में हम मांग रहे हैं, तो हम कहते थे कि P हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा चाहिए, A होना चाहिए इंटीजर, एंड Q भी हमारा क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए इंटीजर। डिफिनेशन तो यही बताता है ना जब रेशनल नंबर बताते हैं कि P हमारा इंटीजर हो एंड Q भी हमारा इंटीजर हो, यानी इन दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब ये मान लीजिए नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, इस कंडीशन की वजह से अब क्यू स्टार कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये दोनों क्या है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है यानी कि हमारा P भी जीरो है एंड Q भी जीरो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जेड स्टार से अब आ रहा है। जेड स्टार में जीरो था, जीरो निकालें तो क्या बचेगा हमारा, जीरो हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 1, इधर बचेगा -1 एंड 2 एंड 3, अब इधर बचेगा -2 डॉट डॉट करके इधर एंड इधर, यानी जीरो छोड़ के कोई भी एलिमेंट आप उठाएंगे अब यहाँ से। और Q की भी वैल्यू यहीं से उठेगा, Q जेड स्टार से, यानी हमारा P एंड Q कहाँ बिलोंग करेगा, दैट इज, या यहाँ से लिख देंगे, ये इंप्लाई करेगा कि हमारा क्या है, P कामा Q कहाँ से बिलोंग करेंगे, क्यू स्टार से। क्लियर? तो P एंड Q कहाँ से बिलोंग करें, सॉरी क्यू स्टार की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, जेड स्टार इंटीजर से। तो आप इसको लिखिए, या तो यहीं से इसको मिटा के दोनों को भी समझने के लिए हमने बताया कि P एंड Q क्या होगा, नॉन जीरो। और जैसे भी चाहे इसको लिख दीजिए या ऐसे भी लिख देंगे कि जो हमारा P कामा Q बिलोंग्स टू जेड स्टार। जेड स्टार जैसे ही लिखेंगे इसका मतलब हो गया P ना तो जीरो हो सकता है ना तो Q जीरो होगा। क्लियर? तो लिखने का दोनों तरीके हैं। क्लियर? तो ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मिटाएं इसको। चलिए, तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट हमें ऐसा ढूंढना होगा ताकि हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करें उस रेशनल नंबर को, तो क्या मिल जाए हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अब यहाँ से उसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा यहाँ से। तो देखिए P एंड Q स्टार्ट में हो गया। अब बताइए कि
हमें ले आना है आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो किसी भी एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मान लीजिए नॉन जीरो है जिसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो हमने हमें बताया था मल्टीप्लीकेशन के साथ उसका इनवर्स, यानी ए अगर है तो ए का जो इनवर्स आता है वो क्या आता है 1/a आ जाता है, यही बताया था हम। तो यहाँ पर हमारा p/q है, तो p/q अगर p/q का अगर इनवर्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या आना चाहिए 1/p/q, एंड 1/p/q को क्या लिख सकते हैं q/p। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नॉन जीरो है तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस कि जो हमारा p है एंड q, p का q कहाँ बिलोंग कर रहा है जेड स्टार में, तो जे स्टार में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना इसको अब कि q का p बिलोंग्स टू कहाँ पर जेड स्टार में, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे, तो ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं कि जो हमारा q/p होगा, q/p ये भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि p भी जीरो नहीं है एंड q भी जीरो नहीं है, तो इनका जब रेशियो लेंगे यानी रेशियो लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इंटीजर, सॉरी इंटीजर रेशनल नंबर बन गया। अब रेशनल नंबर है और नॉन जीरो रेशनल नंबर है, तो जैसे ही नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा क्योंकि p भी जीरो नहीं है एंड q भी जीरो नहीं है, q भी जीरो नहीं है p भी जीरो नहीं है, तो कहाँ बिलोंग कर जाएगा q स्टार में, यानी यहाँ से पता चल गया कि ये भी कहाँ आ रहा है q स्टार में। अब q स्टार में आ गया, तब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे क्योंकि हमारा q स्टार क्या है डॉट, इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी एलिमेंट निकालें q स्टार में a, b और हमारा डॉट क्या है इस पे फॉर ऑल ए बी, तो ए डॉट बी कहाँ बिलोंग करेगा q स्टार में, अभी ऊपर ने हमने प्रूव कर गया है हम लोग, तो वही यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि जो हमारा क्या आएगा नाउ, अब निकालेंगे यहाँ से नाउ क्या लिखेंगे p/q, देखिए 2 नंबर आ गए तो यहाँ से लिख लीजिए सिंस, फिर से सिंस p/q कामा q/p बिलोंग्स टू कहाँ पर q स्टार में, एंड लिख सकते हैं कि डॉट ऑन, एंड लिख सकते हैं एंड जो हमारा q स्टार है वो डॉट के साथ क्या है इज ग्रुपाइड, ग्रुपाइड देयरफॉर, इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं कि जो p/q होगा, p/q एंड q/p वो भी कहाँ बिलोंग करेगा q स्टार में। क्लियर है बातें, या इस ऐसे ना लिखकर ग्रुपाइड, ठीक है ग्रुपाइड लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से नाउ करेंगे, यहाँ से नाउ इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहीं तक लिखिए क्योंकि हमें निकालना क्या, तो p एंड q बिलोंग्स टू q स्टार, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग p/q डॉट निकालेंगे q/p, तो जैसे इसको निकालेंगे तो हमारे यहाँ से क्या आएगा p/q और बटे में q/p। तो यहाँ से बताइए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा इन दोनों में से, देखिए p/q है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और डॉट हमारा क्या होता है कम्यूटेटिव होता है किस पे, ये सारे दोनों नंबर कहाँ के हैं, ये दोनों नंबर कहाँ के हैं इंटीजर के, ए भी कहाँ के हैं इंटीजर के, तो यानी कि ये आ रहे हैं जेड स्टार से एंड डॉट से, एंड जेड स्टार डॉट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, आप लोग जानते हैं क्योंकि ये होता है ग्रुप, अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल में बताया था। तो एक ग्रुप है तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अगर ऊपर p/q है तो इसको p/q भी लिखिए और इसको नीचे क्या कर लेंगे हम इसको जैसे इंटरचेंज करेंगे क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा p/q, यहाँ लिखेंगे रीजन सिंस जो हमारा q स्टार है, सॉरी लिखेंगे डॉट, या ऐसे लिख लीजिए जेड स्टार डॉट इज अ ग्रुप, ग्रुप या अबिलियन ग्रुप लिखिए सबसे सही रहेगा, अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप रीजन लिखना पड़ेगा, कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं। अगर ये अबिलियन ग्रुप है इस वजह से हम क्या कर रहे हैं इसको चेंज करेंगे, जैसे अबिलियन ग्रुप करेंगे तो डॉट इसका मतलब स्टार क्या है कम्यूटेटिव, तो अबिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव ला तो होल ही होता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, तो देखिए हमारा ए हो गया। अब यहाँ से हमें दिखाना है कि 1 के बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 के बराबर होगा तभी कह पाएंगे कि जो हमारा p/q है एंड q/p है, तो p/q का जो इनवर्स होगा क्या होगा p होगा। तो यहाँ से हमारा ये आ गया, अब इसको हो गया तो इसको लिख सकते हैं p/p, अब अलग अलग लिख सकते हैं इंटू इसको लिख सकते हैं q/q, या ये दोनों नंबर क्या है सेम ही है, अगर ये दोनों नंबर सेम है तो यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको क्या होगा, अगर p1 अपन ये भी जो मल्टीप्लीकेशन में ये भी एक नंबर होगा और ये भी एक मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ऊपर एक नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं p3 एंड इसको नाम देते हैं q3, वेयर जो हमारा p3 है वो क्या है p1 इंटू p2 एंड जो हमारा q3 है वो क्या है q1 इंटू q2, अब ये दोनों के दोनों क्या है नॉन जीरो। क्लियर, तो यहाँ से ये भी एक रेशनल नंबर बन गया, लेकिन ये दोनों क्या है सेम ही थे, तो ऐसा करने के बजाय कट कर दीजिए, तो दोनों सेम है तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा बचेगा 1 p/p, सॉरी p/p एंड यहाँ पर लिख सकते हैं q/q, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 क्या होता है 1, तो यहाँ से देख पा रहे हैं इनका जो आया हमारा क्या आ गया p/q इंटू q/p,
अभी हमारा है क्या, 1 क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी यहाँ से पता लग गया कि जो p बाई क्यू का इन्वर्स होगा क्या होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं इम्प्लाइज जो p अपॉन क्यू का जो इन्वर्स होगा किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन p के। क्लियर। तो यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी एलिमेंट का जो कि किसमें, क्यू स्टार में। तो क्यू स्टार में p बाई क्यू टाइप के एलिमेंट होंगे, उसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, क्यू बाई p टाइप का, यानी जो भी एलिमेंट लेंगे उसका क्या कर देंगे 1 अपान करके उस एलिमेंट को लिख देंगे। क्लियर, मिटा दें आप इसको। चलिए, तो हमारा इन्वर्स भी देख लिया एग्जिस्ट कर रहा है, इसको लिखना है सारी चीज़ों को। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, हो गया। अब बच गया कम्यूटेटिव, तो उसको कम्यूटेटिव को लिखेंगे, तो फोर्थ लिखेंगे डी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए क्या लिखेंगे कि जो हमारा डॉट होता है ऑन क्यू स्टार इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। क्लियर। तो ये हमारा अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा जो ऐसे लिख सकते हैं 10 इस प्रकार, जो हमारा क्यू स्टार है वो डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो सिंपल था, तो इसका प्रूफ हो गया। चलिए अब देखते हैं सी स्टार का डॉट के साथ, मिटाएं इसको। अब देखते हैं सी स्टार डॉट के साथ क्या होता है, तो उसको देखें या फिर चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ से लिखेंगे सी फॉर एग्जाम्पल, इसको 2 नंबर बना के लिखिएगा, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 करके भी लिख सकते हैं। फॉर जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार एंड डॉट, यहाँ कामा ए डॉट है, इज एन अबेलियन ग्रुप। ये प्रूफ पूछा जाता है तो इसी स्टार वाले को ज़्यादा करिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर वाला इजी था इसलिए उसको कम पूछते हैं, इसको ज़्यादा पूछते हैं तो इस पर डबल स्टार कर लीजिए। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़ाया ग्रुपाइड डिफिनीसन, तो इम्पॉर्टेंट बात करें तो ग्रुप की डिफिनीसन आपको याद होनी चाहिए और साथ साथ इसकी भी डिफिनीसन आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पर दो, अगर रिवीजन करना हो ज़्यादातर तो सभी का रिवीजन कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कम समय है रिवीजन के लिए तो इसको भी रिवीजन में रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर आर आर करके लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चले, या एग्जाम ऐसे करके लिख लीजिए कापी में, एग्जाम। ठीक, तो उसके आगे एग्जाम लिख लेंगे तो समझ में आएगा कि इसको ज़्यादा पढ़ना है, और जो ग्रुप की डिफिनेशन बताए थे उस पर भी लिख लीजिएगा एग्जाम, इन दोनों को ज़्यादा पढ़ना है। क्लियर। तो अभी तक जितना पढ़ाए हैं इन दोनों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी सारे डिफिनेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी प्रूफ होंगे तो अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो आगे के प्रूफ के लिए बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी ये याद होनी चाहिए, सारी चीज़ें प्रूफ करना आना चाहिए सारी चीज़ों का। तो चलिए अब क्यू स्टार की बात करें, यानी कि अब सी स्टार में बताइए किस टाइप के एलिमेंट होंगे, सी में किस टाइप के एलिमेंट होते थे, यहाँ ऐसे कर लें, यहाँ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे दिखाइए, ज़्यादा सही रहेगा, ये ऐसे बीच में उल्टा डी। ठीक, तो इस तरीके करके बीच में ऐसे। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर स्टार ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जीरो छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हो गए, यानी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स प्लस आई वाई टाइप के लिख सकते हैं, या तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस आई बी टाइप का। लेकिन अगर ये नॉन जीरो है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या ले रहे हैं, नॉन जीरो स्टार में ले रहे हैं, सी स्टार में, तो अब ये किस टाइप होंगे, एक्स प्लस आई वाई टाइप होंगे, और साथ में जो होंगे एक्स प्लस आई वाई जो हमारा बन रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जी नॉन जीरो होगा। क्लियर। और नॉन जीरो होगा तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो कब होता है, आप प्रॉपर्टी जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब हमारा एक्स भी नॉन जीरो हो और साथ साथ में वाई भी नॉन जीरो हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं, अगर हमारा लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर आई बी, यानी इसी को लिख रहे हैं, सिंबल है एक्स जब ए एंड बी यूज कर रहे हैं, अगर लिखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब होता है जो हमारा ए बिलोंग करता है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है, एंड बी भी कहाँ से लेते हैं हम लोग, रियल नंबर से लेते हैं, यानी ए एंड बी कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब यहाँ भी आप साथ साथ में देख रहे हैं कि नॉन जीरो है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि जो हमारा ए भी नॉन जीरो होना चाहिए एंड बी भी नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चल गया ए भी नॉन जीरो है एंड बी भी नॉन जीरो है, इसका मतलब कि रियल नंबर में सिर्फ जीरो को भी हटाना होगा, यानी कि जो हमारा ए कामा बी बिलोंग करेगा वो किस में बिलोंग करेगा, आर स्टार। क्लियर, समझ में आ रही सबको बातें। चलिए, तो यहाँ से हमें पता चल गया, तो अगर दो नॉन जीरो नंबर है तो यानी ए प्लस आई बी है
एंड अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से भी डिनोट करते हैं, यानी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z1 एंड Z2 जो कि नॉन जीरो है, यानी Z1 भी नॉन जीरो है एंड Z2 भी क्या है, नॉन जीरो है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या कभी जीरो आ सकता है, बताइए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इक्वल टू A1 प्लस आई B1 लिख लें एंड Z2 बराबर लिख लें A2 प्लस आई B2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा A1 A2, ये भी नॉन जीरो होगा क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो है। अब फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस होगा, एंड ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 B2, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसका कर रहे हैं तो यहाँ आई आ रहा है ना, तो प्लस आई लिखिए A1 B2, और साथ में अगर इसको कॉमन ले लें तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा A2 B1। अब क्या बच गया हमारा, देखिए इसका इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब इसका इसके साथ हो गया, लेकिन अब इसका किसके साथ बचा है, ठीक है यही बनेगा आयोटा B2, क्लियर। तो आप देख रहे हैं ये भी बन गया हमारा, ये भी बन गया, कुछ छूट रहा है क्या लग रहा है, हाँ इसका बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा B1 हो गया, B1 B2, यानी -B1 B2, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, सारे सारे नॉन जीरो है, यानी यहाँ आ गया A1 A2 -B1 B2, यही होगा, एंड प्लस आयोटा टाइम्स A1 B2 प्लस A2 B1, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं A3 से एंड प्लस आई B3 से, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा आ रहा है A3 भी नॉन जीरो है एंड B3 भी हमारा क्या है, नॉन जीरो है। A3 B3 नॉन जीरो है तो क्या कोई भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो हो सकता है, इफ एंड ओनली अगर x जीरो नहीं है एंड y भी जीरो नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी जीरो नहीं होगा, यानी ये भी जीरो नहीं है, ये भी नहीं जीरो है, इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये भी जीरो नहीं होगा, क्लियर हो गया। और ये भी आप लोग पढ़ेंगे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है तो उसका जो मॉडुलस होता है वो भी नॉन जीरो होगा, और मॉडुलस हमेशा नॉन जीरो होता है क्योंकि मॉडुलस इक्वल टू क्या डिफाइन होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड अपन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये जो रूट आता है क्या आता है, प्लस आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो एक जो हमारा है मॉड ऑफ जेड होगा जो वो क्या होगा, नॉन जीरो के बराबर होगा, क्लियर है बातें, तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें यूज होंगी, इस वजह से थोड़ा हमने इसको बता दिया यहाँ पे। चलिए अब ये बताइए जैसे अगर नॉन जीरो होगा तो ए कहाँ बिलोंग करेगा, अगर नॉन जीरो होगा तो ए भी कहाँ चला जाएगा, सी स्टार में, क्लियर, और सी स्टार में चला जाएगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ चला जा रहा है, सी स्टार में, यानी आप जान देख पा रहे हैं कि जो डॉट है सी स्टार पे क्या है बाइनरी ऑपरेशन, क्लियर, यानी यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन एंड कॉस सी स्टार को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा वो ग्रुपाइड, क्लियर, समझ में आ रही है बातें सबको, चलिए तो यहाँ तक हो गया होगा सबका, चलिए इसके आगे लिख लेते हैं, तो फर्स्ट लिखिएगा लेट, मान रहे हैं कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो हम Z1 लेके ले रहे हैं, Z1 कामा Z2 बिलोंग्स टू कहाँ पर सी स्टार, देन अगर ये सी स्टार में तो इसका मतलब क्या है Z1 भी क्या होगा जो हमारा Z1, अब देखिए इंटीजर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z1 है, Z1 मतलब स्मॉल Z1, ये क्या होगा नॉन जीरो होगा, एंड Z2 ये भी क्या होगा नॉन जीरो होगा, क्लियर, एंड Z1 एंड Z2 नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है Z1 इंटू Z2 भी क्या होगा, देयरफॉर इसीलिए Z1 एंड Z2 ये भी क्या होगा नॉन जीरो, तो ये इंप्लाई करेगा जैसे ही नॉन जीरो होगा जो हमारा होगा Z1 एंड Z2 ये कहाँ चला जाएगा, Z1 एंड Z2 नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ जा रहे हैं सी स्टार में, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट में ना होकर ये कहाँ बिलोंग करेगा, देखिए बिलोंग टू का सिंबल है, इसके बाद सी ऐसे एंड स्टार, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं डॉट जो हमारा है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से इंप्लाई क्या करेगा कि फॉर ऑल, या ऐसे लिख सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू कहाँ पर सी स्टार में, फॉर ऑल Z1 कामा Z2 बिलोंग टू कहाँ पर सी स्टार में, तो सी स्टार पे कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं फॉर ऑल Z1 Z2, कोई भी Z1 Z2 उठाइए आप कहाँ से सी स्टार से, तो आपको क्या मिल रहा है Z1 इंटू Z2 बिलोंग टू सी स्टार, वो भी कहाँ चले जा रहे हैं सी स्टार में ही चले जा रहे हैं, क्लियर, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो हमारा डॉट है वो सी स्टार पे क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन है तो डॉट को अगर सी स्टार के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रुपाइड, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, ऐसे भी कभी लिखेंगे तो इसका मतलब ही क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन सही से नोटेशन यहाँ तो मान लीजिए नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन अगर एमएससी में आप लोग पहुँचते हैं अगर ऐसे लिख देंगे तो आपका नंबर काट लेंगे, क्लियर,
तो इसको ऐसे बनाइए प्रॉपर एकदम, सी कामा डॉट, तो लिखने का एकदम प्रॉपर वे लिखिए। तो जो हमारा सी स्टार डॉट इज अ ग्रुपाइड। क्लियर। तो फर्स्ट हमारे ग्रुपाइड दिखाना था, तो हमने ग्रुपाइड दिखा लिया। अब दिखाना होगा हमको एसोसिएटिव ला। तो यहाँ से लिखिएगा एसोसिएटिव, ए करके लिखिएगा इसमें, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ला। तो एसोसिएटिव ला हमारा स्टार्ट डॉट करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि चाहे आप Z1 कामा Z2 लिखिए या Z2 इंटू Z1, तो आप जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे क्या होते हैं, सॉरी Z1 Z2 करके लिखिए, एसोसिएटिव दिखाना है Z1 Z2 इंटू Z3, तो पहले दो का करिए मल्टीप्लीकेशन, या बाद में Z1 Z2 इंटू Z3, तो ये सारे क्या आएंगे एसोसिएटिव ला को होल्ड करेंगे। तो आप लोग करके देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे जो हमारा डॉट है डबल इन्वर्टेड कामा इज एसोसिएटिव ऑन, ऐसे लिखिए जो हमारा सी है वो डॉट के साथ क्या होता है अबेलियन ग्रुप होता है, तो ऐसे लिखिएगा कि डॉट ऑन ऑन सी इज एसोसिएटिव। ये प्रूफ कब कर रहे हैं, जब हम लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम ये वाला प्रूफ कब कर रहे हैं कि जो हमारा सी स्टार है वो डॉट के साथ क्या है अबेलियन ग्रुप है, जब हम ये जान रहे हैं कि जो हमारा क्या है सी डॉट के साथ क्या है अबेलियन ग्रुप है। इस बात का ध्यान रखें। सॉरी यहाँ पर डॉट हमारी जीरो को जैसा दिक्कत आ रही थी ना, तो यहाँ तो अबेलियन ग्रुप था नहीं, यानी लेकिन जो हमारा डॉट है वो किस पे, जो हमारा सी स्टार है उस पर क्या है एसोसिएटिव ला को होल्ड करता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लियर। जब आपने पढ़ा होगा रियल नंबर, एक्जियोम जब पढ़ रहे होंगे फर्स्ट ईयर में रियल नंबर, तो वहाँ पर था ना फील्ड के लिए डेफिनेशन थी। तो जब आप फील्ड पढ़ रहे होंगे तो बताया गया होगा कि जो सी स्टार है वो डॉट के साथ क्या होता है फील्ड होता है कि नहीं, पहले बताइए। तो वहाँ जब पढ़े होंगे तो पता होगा कि जो डॉट होगा सी स्टार सी पे वो क्या होगा एसोसिएटिव ला को होल्ड करेगा। अगर सी को पे एसोसिएटिव ला होल्ड हो रहा है और सी में सी के ही तो एलिमेंट है यहाँ पर, और सी के सारे एलिमेंट के लिए एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि सी में कोई भी एलिमेंट उठाइए तो हमारा डॉट क्या करेगा एसोसिएटिव ला को फॉलो करेगा। तो अगर सी यहाँ पर एसोसिएटिव ला को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी फॉलो करेगा, क्योंकि सी के ही तो सारे नंबर हैं, जीरो बस नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा एसोसिएटिव। यानी कि हमारा क्या है डॉट ऑन सी इज एसोसिएटिव, देयरफॉर इसीलिए जो हमारा क्या होगा डॉट ऑन सी स्टार इज आल्सो एसोसिएटिव। अब अभी इसके जस्ट पहले जो हमने बताया था क्यू स्टार के लिए, तो वहाँ भी लिख लीजिएगा उसके ऊपर, जस्ट जैसे हमने ये वाला लिख दिया था सीधे कि डॉट ऑन क्यू स्टार इज एसोसिएटिव, तो वहाँ लिखिएगा कि सिंस कि जो हमारा डॉट होता है वो क्यू डॉट ऑन क्यू इज एसोसिएटिव, फिर उसके बाद नीचे देयरफॉर करके लिखिएगा उसके नीचे। तो जहाँ पर लिखे तो उसके आगे वैसे भी लिख देंगे, इतना भी लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसको लिख देंगे तो ज़्यादा ही सही रहेगा, क्लियरिटी रहेगी कि आपको पता है कि जो हमारा डॉट होता है वो क्यू पे क्या होता है, क्यू पे क्या होता है एसोसिएटिव ला को फॉलो करता है, इसके जस्ट पहले वाले प्रूफ में। ठीक, तो वहाँ लिख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ बी, तो पेज पलट के ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके ऊपर लिख लीजिए। एंड बी हमें दिखाना है, तो बी दिखाएंगे। अब एसोसिएटिव तो हो गया, अब दिखाना होगा सेकंड में बी में क्या दिखाना है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप जान रहे हैं कि क्यू स्टार में वन तो होगा ही होगा, और डॉट के साथ हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा वन होगा, तो यहाँ बताएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखिए सिंस डी ऑप्शन ना, सिंस वन बिलोंग्स टू, सॉरी सिंस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन को कैसे लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा जीरो लिख सकते हैं। पहले लिखिए सिंस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड इसको कैसे लिख सकते हैं वन नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ में इसको हम लोग लिख सकते हैं वन को कैसे लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा जीरो। तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स ना नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स ये जीरो के बराबर नहीं है, वन जीरो के बराबर नहीं है, तो भी क्या होगा जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि वन प्लस आयोटा जीरो जो है वो कहाँ बिलोंग कर गया सी स्टार। क्लियर, यानी इसका मतलब हुआ कि हमारा वन कहाँ बिलोंग करेगा, वन बिलोंग करेगा कहाँ पर सी स्टार में। क्लियर, तो आप देख पा रहे हैं हमारा वन बिलोंग कर सी स्टार में, इज आयन की जगह पे द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सी स्टार डॉट। क्लियर, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। एंड सी में हमें दिखाना होगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस
ऑफ इनवर्स कर लीजिएगा, क्योंकि इसी को सीखना ज़्यादा जरूरी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स किस तरीके से निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि नॉन जीरो है, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, यक्स प्लस आई वाई से। अब ये नॉन जीरो है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा यहाँ से कि या तो यक्स जीरो नहीं है अथवा और वाई जीरो नहीं, यानी इन दोनों में से कोई एक जीरो नहीं होगा। इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। और ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो नहीं है तो उसका मॉडुलस भी कभी भी जीरो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जीरो नहीं है तो उसका मॉडुलस भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। क्लियर। क्योंकि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो जो कंपोनेंट होते हैं, इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट, अगर ये रियल पार्ट की बात करें या इमेजिनरी पार्ट की बात करें, वो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर। तो इनमें से कोई दोनों में से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल नंबर होंगे, ये दोनों जीरो होंगे तभी हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ जेड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। तो ये दोनों कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो अगर मान लीजिए इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो होगा, मान लीजिए ये जीरो हो गया, ये जीरो नहीं है, कुछ नंबर है मान लीजिए वन है, तभी ये जीरो नहीं होगा, अगर ए वन है ये जीरो है तभी ये जीरो नहीं होगा। क्लियर। क्लियर है बातें सबको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं, तो मान लेते हैं लेट जेड बिलोंग्स टू, जेड वन बिलोंग्स टू कहाँ पर, जेड इक्वल टू हम मान ले रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी टाइप का, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी स्टार में। अगर सी स्टार में बिलोंग कर रहा है देन इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जेड वन है, जेड वन की जगह आप सीधे लिखेंगे कि ए प्लस हमारा आई बी जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर, और ए प्लस आई बी अगर जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ बताइए, कि जो मॉड ऑफ ए वन प्लस आई बी होगा वो भी किसके बराबर नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। और रूट में कोई नंबर अगर जीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसके अंदर एलिमेंट है वो भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी का अगर बार लेते हैं तो क्या आता है, ए प्लस आई बी आता है, कंजुगेट लेते हैं तो क्या आता है, ए प्लस आई बी। और आप जानते हैं किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट आता है वो भी क्या होता है, नॉन जीरो नंबर होता है, क्योंकि साइन बदल देने से जीरो थोड़ी हो जाएगा। तो इसका भी अगर मॉडुलस लेंगे वो तो क्या होगा, आप जानते हैं कि जो किसी भी कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है वो जेड के बराबर ही होता है, क्योंकि अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका भी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि जो कॉन्जुगेट का मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, जेड से, जेड के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख लीजिएगा, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मॉड ऑफ जेड बार होता है वो किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। और हमारा जेड किसके नॉन जीरो के बराबर है, नॉन जीरो के बराबर, यानी मॉड ऑफ जेड क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ से क्या पता चल गया कि जो हमारा कॉन्जुगेट का मॉडुलस वो भी नॉन जीरो के बराबर है। अगर ये नॉन जीरो के बराबर है तो अभी हमने बताया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं एक्स प्लस वाई वाई जो कि जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली या तो एक्स जीरो नहीं है अथवा वाई जीरो नहीं है। तो यहाँ से इसका मतलब अगर ये हो गया तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, यानी ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर नहीं है तो एक इफ एंड ओनली इफ कब तब जब मॉड ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। यानी कि अब यहाँ से देख रहे हैं अगर कॉन्जुगेट जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ से पता चल गया कि जो जो ये जेड बार होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये जेड बार जीरो के बराबर नहीं है यानी कि यहाँ से पता चल गया ए प्लस माइनस आई बी वो क्या होगा, माइनस आई बी वो भी डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। यानी यहाँ से आपको दिख गया कि ए माइनस आई बी भी क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। इसको दिखाएंगे। क्लियर। सारी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की जानते रहिए, तो ए माइनस आई बी। क्लियर। अब हमें दिखाना है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें Z1 एंड Z2 को तो क्या आना चाहिए, जीरो के बराबर, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट वन के बराबर आना चाहिए, तभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो ए प्लस आई बी में क्या मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस आई बी में क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि वन आ जाए, बताइए। अगर इसी में हम इससे मल्टीप्लाई कर दें ए प्लस आई बी से तो क्या आ जाएगा, इसके इनवर्स से पलट के कर देंगे तो वन आ जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। देखिए ए प्लस आई बी भी टोटल वैल्यू जीरो के बराबर नहीं थी और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर नहीं थी। तो अब इसी की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी वैल्यू टोटल। ठीक, क्लियर है। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या आ रही है। क्लियर है। अब तो ए अपान ए प्लस आई बी की वैल्यू क्या आएगी बताइए,
1/a+ib किसके बराबर होगा? तो यहाँ क्या करेंगे, चलिए निकाल लेते हैं पहले यहाँ से और फिर रख देंगे, पुट कर देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, लिखिएगा मत, साइड में लिखिएगा 1/a-a+ib। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू। तो 1 क्या करेंगे a+ib, ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई, -ib, यहाँ पे a-ib। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर a-ib आ जाएगा। और आप लोग पढ़े होंगे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, तो आप जानते हैं कि, चलिए हम बता दे रहे हैं, इसे निकाल लीजिए इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² + b² आ जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बचेगा, आई का देखिए a का देखिए a² - b² टाइप का है, तो यहाँ से a² लिखेंगे प्लस माइनस आई b², a² - b² टाइप का, तो ऐसे। और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से a² हो जाएगा, आई² - -1 यानी माइनस माइनस हो जाएगा +1 × b², तो a² + b²। क्लियर? तो यहाँ से a² + b²। और ऊपर ये क्या है, z का कॉन्जुगेट, यानी क्या आ गया z बार, अपान नीचे क्या आ गया mod ऑफ z, यही है, यानी z बार को z mod से करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये अभी देखिए हमारा a आ रहा है। क्लियर? आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल, इसको साइड में नोट करना है, प्रूफ में नहीं करना है। क्लियर? एक हम प्रूफ करने के लिए आप लोगों को दिखा दें क्या आ रहा है हमारा यहाँ से। अब यहाँ से निकालेंगे नाउ, अब इनवर्स निकालना है तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर z है, यानी कि a+ib, a+ib। अब इसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, a + ib। मेरा नंबर क्या आया था यहाँ से, अभी हम लोगों ने देखा जो 1 के बराबर आया है इनवर्स, वो क्या था हमारा, इनवर्स आया था z बार अपान mod ऑफ z। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी, a+a-ib अपान √a² + b²। क्लियर? और ऊपर भी ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं, यानी कि टोटल वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, तो इसको दिखा दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी हमने जो किया था उसको कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस 1/a+ib, कैसे लिखेंगे इसको, 1/a+ib इंटू a-ib अपान a-ib। तो ऊपर बन जाएगा हमारा a-ib और बटे में बचेगा a² + b²। और यहाँ से a भी नॉन जीरो है, a भी नॉन जीरो है, यानी कि a-ib जो कि किसके बराबर होगा, z बार अपान mod ऑफ z। क्लियर? तो a भी हमारा जीरो नहीं है, a भी जीरो नहीं है, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो के बराबर होगी, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स 1/a+ib जो कि 0 के बराबर नहीं है, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, C स्टार में। क्लियर? अब हमें निकालना है इसका इनवर्स। अब यही हमारा इनवर्स बनेगा, ध्यान रखिएगा। और 1/a+ib क्या है, इसका मतलब हमारा होगा कि z बार अपान mod ऑफ z, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, C स्टार में। अब हम वैल्यू निकालेंगे नाउ, क्या निकालेंगे कि 1/a+ib में क्या मल्टीप्लाई, सॉरी सिंस, ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंस चूंकि a+ib मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसमें, +ib से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 1 के बराबर, एंड साथ में क्या कर देंगे, अब इसको देखिए, अभी राइट से मल्टीप्लाई किए हैं, अब किसको क्या करेंगे, लेफ्ट से, तो a+ib और साथ में इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ib है, तो भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। देख रहे हैं ना कि अगर हम इसको लेफ्ट से राइट से ऑपरेट कर रहे हैं या लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। क्लियर? और हमारी इसकी वैल्यू किसके बराबर है, z बार अपान z, यानी जो इनवर्स आ गया, a का इनवर्स क्या आ गया, देयरफॉर इसीलिए जो a का इनवर्स आया, a+ib का जो इनवर्स आया, a+ib का जो इनवर्स आया वो किसके बराबर आया, 1 अपान किसके बराबर, a+ib के। और a+ib किसके बराबर है, यहाँ अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, a-ib अपान a² + b² रूट में। क्लियर? हाँ, a² प्लस सॉरी, हाँ सही है, यहाँ पर a² + b², इसका मतलब यहाँ लिख लीजिएगा a-ib, इसको रूट में लिख सकते हैं a² + b² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, मॉडुलस का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, z बार का स्क्वायर, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट में है और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से अंडर रूट a² + b² का होल स्क्वायर। क्लियर? और यही किसके बराबर था हमारा, z बार अपान mod ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। क्लियर? तो यही हमारा इनवर्स हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनवर्स आ रहा है किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी यहाँ से उसके आगे लिखिएगा कि जो z बार का होगा, z का जो इनवर्स होगा किसके बराबर आएगा, z उसका कॉम्प्लीट क्या लिखेंगे,
कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया इनवर्स। तो किस टाइप का उसका इनवर्स आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है और साथ में उसके मॉडुलस का स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो जो हमारा होगा, जो भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। एंड डी अब लास्ट लिखेंगे इसी में, डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या लिखना है हमें, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लिखेंगे हम लोग कि सिंस जो हमारा क्या है, डॉट ऑन सी इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि Z1 इंटू Z2 क्या होता है, Z2 इंटू Z1। तो इस वजह से हम लोग लिख पा रहे हैं। Z1 जो कम्यूटेटिव है और सी स्टार में भी जो एलिमेंट है वो सी के ही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा स्टार डॉट है अगर इसमें कम्यूटेटिव तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव ऑन सी स्टार इज आल्सो कम्यूटेटिव, आल्सो कम्यूटेटिव। तो ये चारों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, तो इसके आगे लिख सकते हैं 10। इस प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 जो हमारा क्या है, सी स्टार है वो किसके साथ, डॉट के साथ क्या हो जाएगा, इज एन अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप। लेकिन कभी कभी अगर कह देगा सी स्टार डॉट के साथ ग्रुप है नहीं तो ग्रुप की ही बात करेंगे वहाँ पर, तो भैया कम्यूटेटिव लॉ नहीं दिखाना होगा, यहीं तक करके एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बाद ये लिख देंगे 10 प्लस सी स्टार डॉट इज अ ग्रुप, ना कि अबिलियन ग्रुप लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि जितना पूछा जाए एग्जाम में उतना ही बताइएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। एंड जो भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े थे वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप लिखिए SANJEET सारे स्मॉल में रहेंगे विदाउट स्पेस, math79। एंड व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9936531453। एंड अगला लिख लीजिए 8400858693। वीडियो से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी चाहिए आपको, आप लोग इस नंबर से पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस नंबर से लिख सकते हैं 88 083 43 873। क्लियर, ये मेरे पास ही नंबर रहेगा, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो, या अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पर सेंड कर देंगे तो उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर, चलिए बाकी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा विजय धनुष लर्निंग ऐप, क्योंकि अब लगभग 10 या 15 लेक्चर के बाद सारे वीडियो जो मिलेंगे अब ऐप पे ही मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। क्लियर, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन से देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।